हेलो दोस्तों, मैं बीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। इस पर बहस हुआ था। जो 7th फेज का जो बहाली होने वाला है शिक्षक का, उसकी प्रक्रिया जो है अब बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी। यह मेरा कहना नहीं है, यह सीएम साहब बोले हैं कि यह जो प्रक्रिया है वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। देखिए लिखा हुआ है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। जो भी 7 चरण में शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं उसके लिए आज बहुत ही बड़ा न्यूज आया है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तेज होगी, क्योंकि अभी बहुत धीमा चल रहा था। क्योंकि बिहार में अभी तक पूरी रिक्तियाँ सभी जिलों से नहीं मंगाई गई है, तो इसलिए अब कहा गया कि अब और तेज़ी से काम आगे बढ़ेगा। देखिए हम लोग चाहते हैं कि और अधिक शिक्षकों की बहाली हो। नीतीश कुमार यह भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक की बहाली हो। मुख्यमंत्री सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद नई शिक्षा नीति से संबंधित पूछे गए सवाल पर यह बात कही थी। नई शिक्षा नीति जो 2020 आए है उस पर सवाल किया गया तो यह जवाब दिया गया सीएम साहब के द्वारा। देखिए उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के मुताबिक काम चल रहा है। शिक्षकों की कह रहा है कि केंद्र जो कानून बनाया है उसी कानून को लेकर के हम लोग शिक्षक बहाली में फॉलो करते रहेंगे। देखिए शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को दिया गया है। कहता है कि शिक्षक का जो बहाली होगा वो ग्राम पंचायत और नगर निकाय को दिया गया है। अगर कोई नया नियम केंद्र सरकार बनाती है तो फिर उस पर आगे काम होगा। अभी तो हम लोग ठीक से पढ़ाई हो, शिक्षक की बहाली पंचायतें और निकाय ठीक से करे, इसको देख रहे हैं सही बहाली हो रही है या नहीं। कह रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि जो बहाली प्रक्रिया हो रहा है उसमें घटोला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि घटोला हो रहा है तो उसको सुधारने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फिर कह रहा है इसकी भी जांच की जा रही है। कह रहे घटोला जो हो रहा है उसका भी हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जांच के द्वारा। राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ठीक ढंग से बहाली हो। उन्होंने यह भी कहा है कि सिर्फ दिशा निर्देश देने से नहीं होगा, केंद्र को कानून को भी बदलना पड़ेगा। कह रहा है कि आप लोग जो इतना दिशा निर्देश देते हैं इससे काम तो नहीं चलेगा। केंद्र जो कानून बनाया है हम लोग उसी को फॉलो करते हुए शिक्षक की बहाली करते आ रहे हैं, और जब तक केंद्र कानून संशोधन नहीं कर सकता तब तक हम लोग उसी के आधार पर शिक्षक की बहाली करते रहेंगे। फिर कह रहा है राज्य सरकार ने अपनी बात भेज दी है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा के सवाल पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग यहाँ पर पहले से इसे किए हुए हैं। कह रहा है कि पहले से ही हम लोग मातृभाषा में शिक्षा दे रहे हैं। जिन भाषाओं को केंद्र सरकार से मान्यता मिली हुई है, हम लोग जब केंद्र सरकार में थे उसी समय नई भाषा को मान्यता मिली थी। कह रही है कि केंद्र सरकार जो जिस भाषा की मान्यता दिए हुए हैं हम लोग पहले से ही उस भाषा, जब हम लोग पहले सरकार में थे तभी उस भाषा की मान्यता मिली थी। उसी समय कई भाषाओं को मान्यता मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे रेलवे से संबंधित एक कार्यक्रम में यहाँ आए हुए थे। कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे रेलवे कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हुए थे, तो वहीं पर लोगों ने इसके लेकर मांग की थी, जिसे अटल जी ने स्वीकार किया था। कह रहा था तभी अटल जी ने स्वीकार कर लिया था। कई भाषाओं को केंद्र सरकार से ही मंजूरी मिली हुई है। कह रहे कि बहुत सारे भाषा है जो संविधान में 22 भाषा है उसको केंद्र सरकार से मान्यता मिली हुई है। जिन भाषाओं को मान्यता नहीं मिले उनको लेकर भी केंद्र सरकार से आग्रह किया जा रहा है। कह रहा है कि जिन भाषाओं को केंद्र सरकार ने मान्यता नहीं दिए हैं उन भाषा को भी हम लोग केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं मान्यता प्राप्त करने के लिए, ताकि उनको भी मान्यता मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये आज का बहुत ही बड़ा न्यूज़ था आप लोगों के लिए, क्योंकि 7 चरण का जो शिक्षक बहाली हो रहा है उसमें जो पात्रता रखते हैं उसके लिए तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब जो प्रक्रिया होगा वो दौड़ेगा और दौड़ेगा ही नहीं, तेज़ी से दौड़ेगा। बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए।